वहाँ पे ले जाके वो मेरे साथ माराकुटी करते हैं, आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मुझे आतंकवादी कहते हैं। इनको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आम जन में खौफ और अपराधियों में विश्वास। सब्जी वाला है, उसके दांत तोड़ दिए। क्या गुंडागर्दी कर रहा हो आप? पुलिस रक्षक हो या भक्षक हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी सर। राजस्थान में कानून व्यवस्था का जो हाल है वो पूछने वाली बात तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे मेरे साथ एक साथी मौजूद है जहाँ पे पुलिस की बर्बरता जो सामने आई है। अब हम जानते हैं कि मामला क्या है और कौन है वो जिम्मेदार जिसने ये इनकी हालत की। क्या नाम है? सब उनका नाम गिरिराज चौधरी है। आपका क्या नाम है? उबैद नाम है सब। क्या मामला था, किस बात को लेकर के ये सारा घटनाक्रम हुआ? पास की पुलिया पे कदम रसूल की दरगाह के सामने मेडिकल है। तो ये 12 फरवरी की बात है। 12 फरवरी के करीब 12:30 बजे के आसपास गिरिराज चौधरी जो सब इंस्पेक्टर हैं गलता गेट में, वो आते हैं तीन गाड़ियों के साथ और आके फिर दुकान के अंदर घुस जाते हैं। कैमरे वगैरह चेक करते हैं, कैमरे कहाँ है तो पूछते हैं मेरे से कैमरे चालू है। मैंने कहा सब चालू है। तो बोलते हैं कि दुकान बंद करो और बाहर आ जाओ। मैंने कहा सब दुकान बंद कर रहा हूँ, मैं तो जा ही रहा हूँ घर पे। नहीं, बंद करके बाहर आ जाओ हमारे साथ। मैं उनके साथ दुकान बंद करता हूँ। वो आगे मुझे पैदल करीब 50 मीटर आगे ले जाते हैं जहाँ कैमरे की नजर नहीं होती। वहाँ पे ले जाके वो मेरे साथ माराकुटी करते हैं, आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मुझे आतंकवादी कहते हैं और मेरी उंगली टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है उसमें माराकुटी में। किस बात को लेकर का था कि ये बात है? क्यों बात बताई उन्होंने? सब कोई बात ही नहीं पता हमें। तो बात पता होती, कोई वजह होती कि भाई ये बात है तो उस चीज को समझ में आती। वो बोल रहे क्या नाम है कि 10 बजे के बाद मेडिकल मत खोलो, ये मत करो। तो सब इस चीज को आप पहली बार में तो नॉर्मल बताओगे ना कि अगर दूसरी बार मैं गलती करता हूँ तो फिर आप कर सकते हो कुछ। सीधे ही हाथापाई करना, मारपीट करना बिना कारण बताए। जी सर, ये हुआ है मेरे साथ। ये आपके वकील है जी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल एडवोकेट। हमने कोर्ट से भी इस्तिगासा लगाया है। मेरा निवेदन ये है कि आप किसी को अगर कोई 9:30 बजे 10 बजे कोई बात बताओगे तो सही। गिरिराज जी के बारे में जब मुझे पता चला, किसी वकील के चांटा मार दिया आपने गलता थाने पे और फिर माफी मांग रहा हो। एक कोई ईदगाह से था, उसकी पसली तोड़ दी, दूध के कड़ाव में मिट्टी डाल दी। आप 10:30 बजे आप क्या सब्जी वाला है, उसके दांत तोड़ दिए। क्या गुंडागर्दी कर रहा हो आप? पुलिस रक्षक हो या भक्षक हो? आप अपना कर्तव्य सही तरीके से निर्वाह नहीं कर रहे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि ऐसे अधिकारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। आप ये देखिए एक्सरा है, ये एक्सरे है। उंगलियां तोड़ दी और ये खुद गिरिराज कैमरे में दिख रहा है, अकेला मेडिकल पे बंदा है। मेडिकल तो आवश्यक सेवाएं 24 घंटे आप मेडिकल खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल खुला वो है कि आप कोविड में क्या आप 24 घंटे मेडिकल खोल सकते हैं। तो इसने क्या गुनाह कर दिया था जो मेडिकल खोल के बैठा था? और ये तो 12-12:30 बजे की बात थी। आप मेडिकल बंद करा रहे हो और ऐसी हरकत ये किसी के भी साथ हो सकती है, आम आदमी के साथ। हमारा तो यही निवेदन है, इसके न्याय मिलना चाहिए और ऐसा अधिकारी सस्पेंड होना चाहिए। इस बात की आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई या किसी बड़े अधिकारी से शिकायत की? बिल्कुल, हम डीसीपी उत्तर हम गए थे करण शर्मा जी के पास। उन्होंने भी यही कहा कि हम इसके आवश्यक कार्रवाई करेंगे और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने भी यही कहा है कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है इसमें सस्पेंड तुरंत जल्द से जल्द किया जाए। कितने दिन हो गए इस घटना को? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, हमने जो कोर्ट से किया था इस परिवार, उसमें जांच हमारे डीसीपी साहब के एसीपी साहब के पास आ गई। वो उन्होंने कल बयान लिए हैं और हमें पूरा उम्मीद है न्याय पे कि जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन पुलिस तो रक्षा के लिए होती है और अगर दुकान खोली जा रही है, अगर मेडिकल की दुकान खोली जा रही है तो ये जन की सेवा के लिए है। कोई अगर रात में बीमार हो जाता है या किसी प्रकार की तकलीफ हो जाती है तो उसकी सहायता के लिए होती है। इसमें गलत क्या है? लेकिन ये इस तरह की बर्बरता करना क्या पुलिस का धर्म है? पुलिस का धर्म होता है जन की सेवा करना। आप क्या सोचते हैं? आप इन्हीं के साथ हैं? मैं तो सर एक आम नागरिक हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि युवाओं के ऊपर ऐसे अत्याचार सर निंदनीय है किसी भी व्यक्ति के साथ में। पुलिस का जो स्लोगन होता है वो होता है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में खौफ। इनको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आम जन में खौफ और अपराधियों में विश्वास। सर अगर कोई व्यक्ति गलती करता भी है, अगर कोई अपराध करता भी है तो आप इसके खिलाफ रिपोर्ट करो, जांच करो। पुलिस को अधिकार है ही नहीं कि आप डायरेक्ट डंडे बरसाओ किसी भी व्यक्ति के ऊपर। ये मेडिकल सेवाएं करता है सर, ये तो आम जन में भलाई का काम करता है सर। रात को आवश्यक सेवाओं के अंदर किसी को अगर जरूरत पड़ जाए दवाई के लिए तो ये दवाई देता है बेचारा। इसके ऊपर इसी गरीब तबके के ऊपर सर ये अत्याचार, लाठीचार्ज, पुलिस निंदनीय है सर। मैं तो इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और एसपी साहब से निवेदन करता हूँ, एसपी साहब आप हमेशा ये कहते हो कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में खौफ, तो सर ये कौन सा आमजन में विश्वास है सर? बस नहीं लेके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके पास सीसीटीवी है जिसमें ये घटनाक्रम कैद हुआ है? ये आपके पास फोटोज है, इसकी वीडियोस भी आपके पास उपलब्ध होंगे जी। और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा सर, ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हम थाने भी गए थे इंचार्ज साहब के सामने
तो उस वक्त भी जो ये गिरिराज जी हैं उन्होंने हमसे ये कहा था कि ये तो आपके ताल्लुकात हैं इंचार्ज साहब से, नहीं तो मैं आप लोगों को एंट्री नहीं करने देता। इस चीज की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है जो उन्होंने मतलब कहा। आपको उल्टा धमकी भी दे रहे हैं? हमें धमकी दी है, और ये इनके सीसीटीवी है जो हमारी मेडिकल के अंदर आए हैं। ये गिरिराज जी ये खड़े, ये जो सीसीटीवी है उसमें ये थानाधिकारी जो भी हैं गिरिराज जी, गिरिराज वो जी सब आए, इंस्पेक्टर हैं। सब इंस्पेक्टर हैं जो आए हैं और इसको जो पीड़ित हैं उनको बाहर निकाल करके 50 मीटर ले जा करके इनके साथ बर्बरता की जा रही है। इनकी हाथों की उंगलियां तक तोड़ दी गई हैं। इस तरीके की बर्बरता तो शायद कहीं पे भी होती भी नहीं है, थाने के अंदर भी नहीं होती है। जिस तरीके की बर्बरता इन्होंने एक चलते हुए रास्ते पर एक दुकानदार को, एक जिम्मेदार नागरिक जो है, जो जन जन की सेवा करने के लिए उपस्थित है, उसके साथ इस तरीके की बर्बरता करना कहाँ तक सही है? क्या यही है राजस्थान का कानून मॉडल? मैं मेरे सहयोगी विनय के साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया।